उसके बाद एयर ब्लू का एनवेलप खोला गया, फिर उसके बाद आरिफ हबीब की जानिब से, आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से जो एनवेलप जो बिड लगाई गई थी उसके बारे में ये सामने आया कि उन्होंने 115 बिलियन यानी कि 115 अरब रुपए की बोली लगाई। 3 कंसोर्शियम थे जिन्होंने अपने एनवेलप्स यानी कि बिडिंग जमा करवाई थी और इस बिडिंग के खुलने का जो अमल है वो आप देख सकते थे कि वो शुरू हो चुका। 5 मिनट का अभी वक्फा लिया गया है। जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पर उनसे मुशावरत के लिए इस मामले पर बात करने के लिए कहा गया कि 5 मिनट का भी वक्फा लिया जा रहा है। पीआईए की निष्कारी का अमल वो बाकायदा तौर पर अब शुरू हो चुका है। बोलियां खुलने का अमल वो भी शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ इससे पहले हमने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से भी वफाकी काबीना के इजलास में बहुत से उमूर पर बात की गई। खास करके पीआईए की निष्कारी से मुताल्लिक काबीना कमेटी बराए निष्कारी के फैसलों की भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो है वो तौसीक कर दी गई थी। ये मनाजिर अभी आप देख सकते हैं। आरिफ हबीब ग्रुप की जानिब से 115 अरब रुपए की सबसे ज़्यादा बोली लगाई गई है और माइट भी पॉसिबल आरिफ हबीब की जो बोली है वही फाइनल हो सके। अभी ये खबर आपको दे रहे हैं कि 3 कंसोर्शियम जो हैं वो उन्होंने अपनी बिडिंग जमा करवाई थी। इससे पहले हमने देखा कि चेयरमैन निष्कारी कमीशन उनकी जानिब से इस तमाम प्रोसेस और मैकेनिज्म से मुताल्लिक बात की गई। उन्होंने ये बताया कि पीआईए की निष्कारी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। उन्होंने काफ़ी मुस्बत बातें की। पीआईए की निष्कारी मुल्की इस्लाहाती एजेंडे से मुतालिक भी उन्होंने बताया कि इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है ये निष्कारी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। आज की बिडिंग 75% हिस्सेस पर होगी, यानी कि जो कि 75% हिस्सेस हैं उस पर यह आज की बिडिंग का आगाज़ होगा। हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी आए। हुकूमत का मकसद इदारे को बेचना नहीं जबकि इदारे को अपने पैरों पर खड़ा करना है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हिस्सेस की खरीदारी के लिए तीनों कंसोर्शियम ने अपनी बिडिंग जमा कराई। पहला कंसोर्शियम जो था वो लकी सीमेंट, हब पावर होल्डिंग्स लिमिटेड, कोहार्ट सीमेंट लिमिटेड और मेट्रो वेंचर पर मुश्तमिल था, जबकि दूसरा कंसोर्शियम आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, फातिमा फर्टिलाइजर सिटी स्कूल्स प्राइवेट लिमिटेड और लेक सिटी होल्डिंग्स लिमिटेड पर मुश्तमिल था। तीसरा कंसोर्शियम जो था वो एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड था। एयर ब्लू की जानिब से भी अपने एनवेलप बिड लगाई गई। इसके साथ साथ आरिफ हबीब की जानिब से सबसे ज़्यादा 115 बिलियन यानी कि 115 अरब रुपए की बिड लगाई गई थी। लकी सीमेंट का सबसे पहले एनवेलप ओपन किया गया, खोला गया और उसमें यह सामने आया कि लकी सीमेंट की जानिब से 101.5 अरब रुपए की बिड लगाई गई थी। ये खबर आपको दे रहे हैं और आपको ये भी बताएं कि खरीदारी के लिए जो 3 कंसोर्शियम थे उनमें सबसे पहले लकी सीमेंट था। लकी सीमेंट, हब पावर होल्डिंग्स लिमिटेड, कोहार्ट सीमेंट, मेट्रो वेंचर पर मुश्तमिल ये एक ही ग्रुप है। जबकि दूसरा जो ग्रुप था आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, फातिमा फर्टिलाइजर सिटी स्कूल प्राइवेट लिमिटेड और लेक सिटी होल्डिंग्स लिमिटेड पर मुश्तमिल है। एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड भी इस बिडिंग का हिस्सा है। ये खबर आपको दे रहे हैं। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 की जो है वो बिड लगाई है, यानी कि ये दूसरे नंबर पर है। पहला जो है वो आरिफ हबीब 115 जिन्होंने सबसे ज़्यादा बिड लगाई है, सबसे ज़्यादा पैसे लगाए हैं। पीआईए की निष्कारी की जो बोलियां हैं वो इस वक्त जारी हैं, मरहलावार ये सिलसिला जारी है। 101 अरब जो है वो उनकी जानिब से लगाए गए हैं। लकी सीमेंट की जानिब से पीआईए हिस्सेस खरीदारी के लिए तीनों कंसोर्शियम ने अपनी बिडिंग जमा कराई है। मरहलावार या आपने मनाजिर देखे। आरिफ हबीब ग्रुप की जानिब से सबसे ज़्यादा जिसमें 115 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो निष्कारी है उसका अमल इस वक्त जारी है। लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 5 करोड़ की बोली लगाई। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई, जबकि आरिफ हबीब की जानिब से सबसे ज्यादा 115 अरब रुपए की बोली लगाई गई है। उसके बाद जब ये बिडिंग्स जो खुली गई हैं, जो इन्वेलप्स जो थे कंसोर्शियम की जानिब से, उनसे मुताल्लिक आपको बता रहे हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा आरिफ हबीब ने बिड लगाई थी। ने उसको एंडोर्स किया वो है रुपीस 100 बिलियन। Now, according to the instruction to bidders, जो आउटकम सिनारियो 1 में था कि अगर 2 बिडर्स जिनकी रेफरेंस प्राइस जिनकी बिड प्राइस रेफरेंस प्राइस से ऊपर होगी तो वो क्वालिफाई करेंगे टू गो टू राउंड 2 विच विल बी एन ओपन ऑक्शन राउंड। उस राउंड के लिए द बिडर्स विल बी अफोर्डेड 30-minute break
to do any consultations if they want to and come back and उसके बाद फिर हम second round शुरू करेंगे. So if और जो second round में जो base price होगी, that will be the highest price of the two bids जो कि हम consider कर रहे हैं. In that case, the base price for the second round auction will be 115 billion rupees. So with this, we will now take a 30 minutes break to let the bidders, if the bidders want. Also, increment क्या होगा about that? And minimum increment जो है वो 250 million rupees का है. Ji, so from Lucky's consortium, we would like to take 30 minutes and discuss amongst ourselves.